स्वागत है आप सभी का शानदार सुबह के साथ लोसर से। और ये हमारी स्पीति ट्रिप का लास्ट डे होने वाला है। आज हम लोगों को 120 किलोमीटर कवर करके मनाली पहुंचना है। रात में टेम्परेचर चला गया था -5 -6 के आसपास। सुबह जैसे ही उठे खिड़की पे देखा पूरी ओस जमी हुई थी। अभी बज रहा 6:30। मैं निकला थोड़ा मार्केट की तरफ ऐसे टहलने के लिए। इस वक्त फ्रेश होंगे फिर निकलेंगे आगे मनाली की तरफ। तो आज थर्सडे मॉर्निंग तो हो गई, थोड़ा फ्रेश हुए, थक गए थे तो थोड़ी देर ज़्यादा रुक गए। अब ये है कि कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कहाँ चलना है। बातल जाना है, मनाली जाना है कि चंद्रताल जाना है। जिसकी तबीयत ख़राब थी उसकी तबीयत ठीक हो गई है, वो कह रहा है कि चंद्रताल चलो, बाकी लोग कह रहे हैं कि मनाली चलो। अब देखा जाएगा। यहाँ से निकलते हैं, पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। मेरा मन तो है चंद्रताल जाने का। अब देखो बाकी लोगों का जैसा मन हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा से चंद्रताल करना पड़ेगा। वेदर अच्छा है और रोड की कंडीशन यहाँ से ख़राब होने वाली है। बादल तक तो ख़राब ही है, चंद्रताल का तो अभी कोई आइडिया नहीं है। जैसे लोग कह रहे हैं कि 2 वाटर क्रॉसिंग वहाँ पे हैवी है, तो देखते हैं क्या रहता है। लोसर से निकलते ही कुछ इस तरीके के रास्ते से हमारा स्वागत हुआ और अब आपको दिखाते हैं आगे का रास्ता। तो लोसर से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए कुलजुम पास। और जाने में हम लोग को टाइम लगा था, आने में इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि अब थोड़ा बाइक की आदत ही पड़ गई है, रोड की कंडीशन की आदत ही पड़ गई है और स्पीड भी अच्छी मेंटेन कर पा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी देर 5-10 मिनट रेस्ट करेंगे, फ़ोटो वगैरह खींचेंगे, फिर से उसके बाद निकलेंगे आगे बातल की तरफ। कुलजुम पास है 15,000 फीट पे। वहाँ से अब जब मनाली जाते हो बातल होते हुए तो जो हाइट है वो एकदम से डिसेंड होती है, तो आपको बाइक बहुत आराम से चलानी पड़ती है। खास करके ब्रेक पैड का ध्यान करना पड़ता है कहीं वो ओवर हीट ना हो जाए, क्योंकि ब्रेक फेल होने का भी खतरा रहता है फिर। चलो बाटाल से हम लोग निकल चुके हैं छतरू की तरफ, बीच में रुके हैं। ये जो रिवर है पीछे, इसका व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था। यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाई, फ़ोटो खींची और थोड़ा बैठ के एंजॉय किया, थोड़ा रेस्ट किया। बिल्कुल एकदम क्लियर वाटर है, नीचे का बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अब रिवर की इस तरफ आ गए हैं, पहले उस तरफ थे। इधर ऐसा लग रहा है पूरा एक छोटा सा बीच बना हुआ है, थोड़ा देखने के लिए आया है। मेरे जस्ट इधर रिवर बह रही है, ये देखिए। अब रास्ते को, नेचर को तो हम एंजॉय कर ही रहे थे, साथ में दोस्तों के साथ भी एंजॉय कर रहे थे। बीच में रुक के हम लोगों ने मस्ती करी और व्यू को एंजॉय किया, नेचर को एंजॉय किया।
यहाँ के रास्ते की जितनी तारीफ़ करूँ मैं उतना कम है। कुछ किलोमीटर बाद नज़ारे एकदम से चेंज हो जाते थे और जो रिवर हमारे साथ साथ चल रही थी उसको देख के भी अच्छा लग रहा था, नेचर को एंजॉय करते हुए भी अच्छा लग रहा था। अगर आप कार से ट्रैवल करते हैं, बाइक से ट्रैवल करते हैं, दोनों में यही डिफरेंस है कि कार में जो आपका व्यू है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और बाइक में आपको फुल 180 डिग्री का व्यू आता है, तो आप पूरा नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। छतरू तो हम पहुंच गए थे 4 साढ़े 4 बजे के पास और यहीं से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली थी मनाली, क्योंकि हमको किसी भी तरीके से अंधेरा होने से पहले मनाली पहुंचना ही था। जैसे जैसे मनाली पास आ रहा था मन कर रहा था कि ये ट्रिप एंड ही ना हो, क्योंकि यहाँ के व्यू इतने सुंदर थे, रास्ते इतने सुंदर थे, तो ऐसा लग रहा था कि बाइक चलाते ही चले जाओ। मनाली पहुँचते ही हम लोगों ने अपनी बाइक वापस कर दी, थोड़ा फ्रेश हुए और अब टाइम होने वाला था बस पकड़ने के लिए, क्योंकि 1 या 2 घंटे में ही हमको बस मिलने वाली थी लखनऊ के लिए। तो ये स्पीति की पूरी जो ट्रिप थी हमारी बहुत ही अच्छी रही, बहुत एडवेंचर किया हम लोगों ने, बाइक काफ़ी चलाई और ऐसे व्यू मैंने अभी तक नहीं देखे थे। व्यू भी यहाँ के बहुत अच्छे थे। इसी के साथ हमारी स्पीति सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे एक नई डेस्टिनेशन पे नए ब्लॉग के साथ।